अस्सलाम वालेकुम। 99 मार्केटिंग से मेरा नाम है सदाम और प्रॉपर्टी में हमेशा से आपको रहनुमाई भी आपकी करते हैं कि दो ही चीज़ें मैटर करती हैं प्रॉपर्टी के अंदर, एक आपकी लोकेशन और दूसरा आपका उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने का टाइम, यानी आपका परचेजिंग टाइम। आप प्रॉपर्टी को किस टाइम के ऊपर परचेज़ कर रहे हैं। आज से तकरीबन आप कह लें 9 माह पहले मई के महीने में इसी जगह के ऊपर खड़े होकर हमने आपकी रहनुमाई के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें डिटेल से हमने बताया था कि मार्गल एवेन्यू का करंट स्टेटस क्या है और मार्गल एवेन्यू जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो उसके बाद इससे मुल्हिका जितने भी CDA सेक्टर्स हैं, इससे मुल्हिका जितनी भी खुली लैंड्स हैं या प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, तो उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अभी वो आप कह लें कि मैं अगेन उसी जगह पे मौजूद हूँ और आज से तकरीबन आप कह लें 1 माह पहले मार्गल एवेन्यू को फाइनली जो है वो GT रोड जो कि टेक्सला से रावलपिंडी को कनेक्ट करता है, उसके ऊपर जो है वो प्रॉपर इसको कनेक्ट कर दिया गया है। दोनों साइडों से लोग आने जाने के लिए आप कह लें कि मार्गल एवेन्यू को ही यूज़ कर रहे हैं। पहले जो आप सारा तरनोल 26 नंबर से सफ़र तय करके इस्लामाबाद जाते थे, अभी इससे मुल्हिका जितने भी इलाके हैं जिसमें टेक्सला है, हसन अब्दाल है, B17 है, फैसल हिल्स है, D17 है, तो वो तमाम लोग अब मार्गल एवेन्यू यूज़ करते हैं और मार्गल एवेन्यू यूज़ करते हुए इस्लामाबाद डाउनटाउन से सिर्फ आप 15 मिनट की मुसाफत के ऊपर हैं, यानी यहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो D12 है और D12 से आगे आप मार्गल एवेन्यू को कनेक्ट करते हैं और आप इस्लामाबाद ब्लू एरिया में 15 से 20 मिनट में जो है वो आराम से पहुँच सकते हैं। मार्गल एवेन्यू पे आने का मकसद और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था, उस पर बात कर लेते हैं। कि मकसद ये है कि हर बंदा इस टाइम इस्लामाबाद पिंडी के अंदर 70% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे परदेसी हैं, यहाँ पे लोगों के अपने घर नहीं है। हर बंदे की कोशिश है यहाँ पे अपना घर बनाने की, अपना प्लॉट लेने की, इन्वेस्टमेंट करने की और कल ताकि उसको जो है वो उसमें से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए, कल अपनी फैमिली मूव कर सके। और सुबह शाम हमें ऑफिस में क्लाइंट्स की तरफ से यही क्यूरीज जो हैं वो सुनने में आती हैं कि हमें घर चाहिए, घर के लिए प्लॉट कहाँ पे लें। तो इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद के जितने भी CDA सेक्टर्स हैं, पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस्लामाबाद में सबसे पहले G10 से आगे जितने भी सेक्टर्स हैं, G11 है, G12 है या उससे आगे आप G13 में आ जाएँ, G14 में आ जाएँ, तो उसको लोग इस्लामाबाद कंसिडर नहीं करते थे क्योंकि वहाँ तक एक्सेस नहीं थी। इसी वजह से लोग उससे आगे जाना मुनासिब भी नहीं समझते थे। लोगों की कोशिश थी कि G सेक्टर के अंदर, G6, G7, G8 के अंदर, F6, F7, F8 के अंदर, इन्हीं सेक्टर्स के अंदर घर बनाया जाए, इससे आगे ना जाया जाए। लेकिन जो कश्मीर हाईवे ऑपरेशनल हुई है तो तमाम चीज़ें चेंज होती गई। इस टाइम अगर आप जाएँ तो G13 के अंदर आपको जो है ना वो प्लॉट ख़रीदना आपके लिए एक बहुत बड़ा बवाल बना हुआ है। प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है कि किसी भी चीज़, किसी भी जगह के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक चीज़ अपने लिए ख़रीदनी है, तो आपने हमेशा टाइम को देखना है कि आप किस टाइम वो परचेजिंग कर रहे हैं। सेम वो चीज़ एप्लीकेबल होती है इस चीज़ के ऊपर कि जब तक ये मार्गल एवेन्यू यहाँ पे नहीं थी तो इस साइड के जितने भी सेक्टर्स हैं, प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं, उनको लोग कंसिडर करते थे कि ये दूर है। उनको लोग ये कंसिडर करते थे कि यहाँ पे आना जाना मुश्किल है। लेकिन CDA ने बड़े बेहतरीन इसका जो है ना वो लेआउट डिज़ाइन किया है मार्गल एवेन्यू का, कि उसके अंदर आप कह लें कि GT रोड से इसको 10 किलोमीटर के पैच को D12 कनेक्ट कर दिया गया है। अब आप इस्लामाबाद से सिर्फ 10 से 12 मिनट की मुसाफत के ऊपर हैं और वो भी आपको प्रॉपर यहाँ पे 1 वे रोड मिलेगा, कोई GT रोड नहीं मिलेगा, कोई यहाँ पे आपको हैवी ट्रैफिक वो नहीं आपको मिलेगी। बड़े पुरसकून तरीके से यहाँ से आप जाएँ और आप 10 से 12 मिनट के अंदर जो है वो इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं या इस्लामाबाद के मेन डाउनटाउन में पहुँच सकते हैं या CDA सेक्टर्स में आप जो है वो ईजिली जा सकते हैं। अब कहने का मकसद ये है कि इस टाइम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपैरिजन किया जाए, मिसाल के तौर पे से मुल्हिका जितनी भी सोसाइटीज़ या सेक्टर्स हैं जो डेवलप हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जैसे C14, C15, C16 वो भी सेक्टर्स इसी मार्गल एवेन्यू के साथ साथ जो है वो लॉन्च किए हैं CDA ने, लेकिन वहाँ पे भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अभी वहाँ पे मशीनरी लगी है, वहाँ पे भी आप लिविंग नहीं है, वहाँ पे भी आप रह नहीं सकते। तो अभी जो आपके पास अवेलेबल बेस्ट ऑप्शंस हैं उनमें से एक CDA सेक्टर B17 है। B17 जो है वो मार्गल एवेन्यू जो स्टार्टिंग पॉइंट है GT रोड से, उससे हार्डली आप कह लें 1.5 किलोमीटर या इससे भी कम है, इससे ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपने B17 से निकलना है, एक आपने U-टर्न लेना, लेके आपने मार्गल एवेन्यू को जो है ना वो आपने टच करना है। अब रेट्स की अगर मैं बात करूं और इन चीज़ों की बात करूं या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो B17 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो CDA के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो सेक्टर्स ऑलरेडी हैं उनके साथ आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। इनके जो मेन रोड्स हैं, इनकी जो मसाजिद हैं, इनके जो ब्लॉक्स हैं, इनके जो मराकज़ हैं, वो किसी भी CDA सेक्टर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस्लामाबाद की CDA सेक्टर में आपको एक मरकज़ मिलता है जिसके अंदर सारे आप शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, आप फूड के लिए भी जाते हैं, होल्डिंग के लिए भी जाते हैं। B17 के अंदर हाईरेज मॉल्स आपको मिलते हैं, हर ब्लॉक का अलग से मरकज़ आपको मिलता है, प्रॉपर आपको बड़े प्ले ग्राउंड्स मिलते हैं, क्रिकेट ग्राउंड मिलते हैं, उसके बाद आपको जॉगिंग ट्रैक्स मिलते हैं, आपको ज़ू मिलता है और सबसे बड़ी बात ये कि आपको एक खूबसूरत और खुला डुला इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है जिसके अंदर मेन रोड्स जो हैं वो MR1 से लेके MR आप कह लें 12 एंड सो ऑन आप ऊपर चले जाएँ तो सारे रोड्स हैं जो 3-3 लेन्स एक साइड पे। तो किसी भी सोसाइटी, किसी भी सेक्टर के अंदर इतना बड़ा और खुला इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता। अगर मैं रेट्स की बात करूँ तो यहाँ से एग्जैक्टली आप कह लें 10 मिनट की मुसाफत के ऊपर D12 के अंदर इस टाइम जो है वो 10 करोड़ प्लस एक कनाल के प्लॉट का रेट है। 5 मरले का जो घर है उसका जो रेंट है वो 1 लाख प्लस है। सेम अब ये चीज़ हमने भी फील की है, ये इम्पैक्ट हमने भी देखा है कि जो हमारे क्लाइंट थे जिनको हमने वहाँ पे परचेजिंग करवा के दी है, जिनको हमने वहाँ पे चीज़ें लेके दी हैं, जिनको हमने वहाँ पे रेंट पे शिफ्ट की है, वो लोग मार्गल एवेन्यू ऑपरेशन होने के बाद अब B17 साइड पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि इस साइड पे अगर आप आते हैं तो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी लिविंग और एक स्टैंडर्ड लिविंग आप कह सकते हैं वो आपको B17 के अलावा
वो आपको कहीं नहीं मिलती। B17 में इस टाइम रेंट भी D12 से हाफ है। B17 में इस टाइम जो 1 कनाल का प्लॉट है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का अच्छा प्लॉट आपको मिल जाता है। और कहने का मकसद ये है कि अभी यहाँ पे रूम है। B7 अब मार्गल एवेन्यू ऑपरेशनल है, इसका सिर्फ 5% का एक पैच है जो आगे रह गया हुआ है सिर्फ 11 वाली साइड से, लेकिन अभी लोगों ने रास्ता यूज़ करना शुरू कर दिया हुआ है। तो जब वो भी प्रॉपर कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद B17 के रेट्स, B17 के रेंट्स, हर चीज़ जो है वो ऊपर चली जाएगी। तो फिर अगेन मैं वही बात पे आके एंड करूँगा कि प्रॉपर्टी में दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, एक लोकेशन मैटर करती है और एक आपका परचेजिंग टाइम मैटर करता है। लोकेशन आप देख चुके हैं, हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, अभी भी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक परचेजिंग टाइम की बात है तो इस टाइम परचेजिंग टाइम में मार्केट वैसे स्लो है, परचेजर वैसे मार्केट्स में थोड़ा सा जो है आप कह लें कि प्रॉपर्टी का परचेजर उस तरह से नहीं है। तो जब प्रॉपर्टी डाउन होती है तो उसको परचेज़ करने का सबसे बेस्ट टाइम तब होता है। और B17 जैसे सेक्टर में आज ये चांस जो आप ले सकते हैं वो कल आपको नहीं मिलेगा। तो B17 के अंदर घर चाहिए है, प्लॉट चाहिए, किसी भी तरह की कमर्शियल या रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए तो बिल्कुल भी आप देर ना करें। हमारे UN नंबर्स, हमारे सोशल मीडिया पेजेस सब कुछ एक्टिव है, किसी भी टाइम हमें रब्ता करें और हम इंशाल्लाह आपको सारी सर्विसेज जो है वो B17 से रिलेटेड या जो भी मुल्का सेक्टर्स हैं मार्गल एवेन्यू के साथ साथ वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।